चैनल पर आज फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं भारतीय जो संविधान के अंदर मूल कर्तव्य के बारे में, जिसको हम मौलिक कर्तव्य के रूप में भी पहचान सकते हैं, और उसके अंदर भाग 17 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मूल कर्तव्य में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको 11 जो मूल कर्तव्य उसके बारे में बताएंगे, और भारतीय संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य की बात की गई है, जो सरदार सरोवर सिंह समिति है जिन्होंने 1976 के अंदर मांग की थी कि भारतीय संविधान के अंदर 8 मूल कर्तव्य शामिल करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फिर भारतीय संविधान के अंदर 8 मूल कर्तव्य को शामिल नहीं होता। फिर क्या होता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उसके बाद में 11 मूल कर्तव्य है जो हमारा 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इसको। मूल कर्तव्य शब्द, मूल कर्तव्य के अंदर क्या है, किसी नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति, जिससे क्या हो, शिक्षा, रोजगार, इसके साथ साथ में और पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिसमें वन्य जीव, नदी ऐसे या गौरवशाली जो हमारी संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति की, उनकी रक्षा करना, देश की सेवा करना, और इसके आहन किए जाने पर हम राष्ट्र की सेवा करना। ये हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो मूल कर्तव्य जो बाघ के बारे में करेंगे, बाघ 4 क के अंदर इनका उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 क 41 क के अंदर इनका मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले तो बेसिक हो गया। उसके बाद बात आती है आगे हम बात करेंगे मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य शब्द भारतीय संविधान के अंदर किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी मैंने एक ट्रिक्स पढ़ाई थी इससे पहले, यानी एक ट्रिक्सों के अंदर पढ़ाया था कौन से देश से कौन सा शब्द लिया गया है। तो जैसे मान लो कोई बच्चा रूठ गया है, उसको मनाने का कार्य मूल कर्तव्य किसका होगा, माता पिता, यानी रूस से। संविधान के अंदर किस देश से शब्द लिया गया, वो लिया गया है सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अगर भारतीय संविधान के अंदर बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि उसके बाद में जैसे मान लो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है मूल अधिकार के अंदर। उसके बाद में आगे सेकंड नंबर अगला पॉइंट हमारा होगा कि मूल जो हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उसको भारतीय संविधान के अंदर शामिल नहीं किए गए। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंदर शामिल नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं आगे। अब क्या होता है कि भारतीय संविधान के अंदर एक मांग की गई थी, भारतीय संविधान के अंदर मांग की गई, यानी 8 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए, 8 मूल कर्तव्य को शामिल किया जाए, ये मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
और ये मांग करने वाले थे कौन? सरदार सरवण सिंह, जो एक समिति थी, सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर, अनुशंसा, इस समिति क्या थी? अनुशंसा थी। और इन्होंने मांग की थी भाई 8 संविधान के अंदर क्या करो? मूल कर्तव्यों को शामिल करो। और फिर क्या होता है, ये उस समय करते हैं कब? 1975-76 के अंदर, उस जिस समय देश के अंदर आपातकाल होता है उस समय, आपातकाल के समय ये मांग होती है, जो कांग्रेस के जो एक समिति होती है उसके, सरदार सरवण सिंह समिति। फिर क्या होता है देखो, 42 संविधान संशोधन के तहत, 42 संविधान संशोधन होता है उसके तहत, यानी कब होता है? 1976 को होता है। उसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और फिर बात आती है 10 के बाद में 11 जो मूल कर्तव्य जो लेटेस्ट है, कई बार शिक्षा विभाग से संबंधित जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बार बार, वो वाला है। उसके बाद 86 संविधान संशोधन 86 जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2002 के अंदर। उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और ये माता पिता का कर्तव्य होगा, ये माता पिता का कर्तव्य होगा। यानी माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि भाई 6 से 14 साल उम्र के कोई बच्चा है उसको विद्यालय में डाला जाए। ये निःशुल्क प्रावधान है। राजस्थान सरकार व भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, ये निःशुल्क प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा, ये क्या? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। फिर बात आती है मूल कर्तव्य के बारे में, जो हम पढ़ेंगे। जैसे मूल कर्तव्य के अंदर, संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, जिसके अंदर क्या? भारतीय संविधान और राष्ट्र के पालन करें संविधान का। उसके बाद अगला करेंगे, ऐसे हम सिस्टमेटिक करते रहेंगे। 11 जो मूल हमारे कर्तव्य है उसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे, और कैसे आपको याद करना ये बातेंगे आपको। तो सबसे पहले बात आती है, पहला आता है मूल कर्तव्य जो हमारे हैं 11। कितने हैं टोटल? 11 है। सबसे पहले जैसे मान लो कई बार ये बात आती है कि मूल कर्तव्य के बारे में, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों व, यानी उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आदर करें। ठीक है दोस्तों, यानी संविधान का पालन करें। ठीक है। और उसके जो आदर्श है, उनकी जो संस्था है, उनको क्या करो? राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का आदर करें। फिर सेकंड नंबर, भारत की राष्ट्रीय संस्कृति को संयोजित करने वाले सामाजिक तत्व की पालना करें। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे राष्ट्रीय वन्य जीव जंतु है, उसके साथ साथ में उनकी जो संस्कृति है और जल है, प्राकृतिक संसाधनों, उनका क्या करो? पालन करें। इस प्रकार जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता आदि के तत्वों की
रक्षा करें। यानी इससे पहले जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता आदि के तत्वों की रक्षा करें और उसका अक्षुण्ण करें। फिर बात आती है हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति यानी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा, कि गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। सबसे पहली बात है महत्व समझे और उसके आदर्शों को, उसके आदर्शों को हृदय के अंदर संजो कर रखे। ठीक है। उसके बाद बात आती है आगे, यानी हमारे जो सामाजिक संस्कृति के जो आदर्श है उसको, फिर आता प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। अब जैसे मान लो रक्षा के अंदर भी कई बार पूछ लेते हैं, रक्षा करें। उसके अंदर जैसे वन्य जीव, वन है वन्य जीव, जल या नदियां भी बोल सकते हैं, नदियों आदि की रक्षा करें या संरक्षण करें, उनका या संरक्षण करें। ऐसे पॉइंट्स बनाकर भी याद कर सकते हैं आप। वन है वन्य जीव, जल, नदियां। वन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था, कब बना था? 1972 को। ठीक है। उसके बाद जैसे 6 नंबर की बात करते हैं, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, वैज्ञानिक जैसे दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मानववाद है और ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उस प्रकार जैसे 7 नंबर की बात करते हैं आगे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद है, यानी इनके ज्ञानार्जन की बात करते हैं। फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे मैदान हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो या भवन हो, जलाशय हो आदि की रक्षा करें। जैसे मान लो अगला पॉइंट्स, यानी सार्वजनिक संपत्ति के बारे में बात करते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, सामूहिक गतिविधियों यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक जो गतिविधियां हैं कि सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर, यानी उत्कर्ष ही बोल सकते हैं या उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें, बढ़ाने का प्रयास करें। जिससे राष्ट्र की निरंतर क्या होता है, यानी प्रयास करें जिससे राष्ट्र की निरंतर प्रगति हो सके। ऐसे मान लो कई बार पूछा जाता है। फिर नंबर जैसे मान लो अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करें, वह माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता का कर्तव्य यह हो कि उसे शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य करें। इस प्रकार जैसे मान लो कई बार यह भी पूछा जाता है, प्राकृतिक संरक्षण के बाद देश की रक्षा करें और राष्ट्र को संजोने वाले
बंधुत्व व भाईचारा। अगला पॉइंट होगा, अब लास्ट पॉइंट 11 तक, यानी देश के अंदर भाईचारा वह, देश के अंदर भाईचारा वह बंधुत्व की भावना रखें, जिससे किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचे। इस प्रकार 11 नंबर जैसे मान लो नारी शक्ति के प्रति आदर भाव रखें। इसके साथ साथ अपने खुद के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि देश की रक्षा करना, प्रकृति, जैसे हमने बताया था प्राकृतिक पर्यावरण के वन्य जीव, नदी है, वन्य जीव को बचाना और उसके संविधान की पालना करना, देश की रक्षा करना, आन के ऊपर राष्ट्र की सेवा करना, यानी देश की रक्षा करना। जैसे इसके अंदर भी कर सकते हैं आप, यानी देश की रक्षा करना आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा जो संपूर्ण क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। ये मूल कर्तव्यों के अंदर बताए गए। उसके बाद में जैसे हमारी जो संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परीक्षण भी करे, यह भी बताया था। ठीक है दोस्त, इस प्रकार क्या है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 11 जो हमारे मूल कर्तव्य है, और भारतीय संविधान के अंदर जो सरदार सरोवर सिंह समिति हुई उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की बात की थी, भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया जाए। और उसके बाद में 42 जो संविधान होता है, 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। 1976 के अंदर उसमें कहा गया है, यानी 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 86 संविधान संशोधन होता है। कब? 86 संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर। उसके अंदर 11 जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अवसर प्रदान करने का माता पिता का भी क्या होता है, कर्तव्य होता है। ये वाला जो हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित टॉपिक था वो आज पूरा होता है। उसमें भाग 4 क के बारे में भी बताया गया है। भाग 4 क के अंदर, यानी भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य को भाग 4 क के अंदर रखा गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 52 क के अंदर इनको शामिल किया गया। ठीक है, फिर बात आती है आगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो हमारा पॉइंट होगा इसके बाद में उस पर चर्चा करेंगे। भाग 18 के अंदर आपसे बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।